बिजली संयंत्रों पर निशाना साधा तो हम आपके किसी ऊर्जा संयंत्रों को नहीं छोड़ेंगे और आपके बेसिस पर निशाना साधेंगे, आपको उससे ज्यादा चोट देंगे, ये ईरान की ओर से कहा गया। तो सवाल ये कि फिर अगर खत्म हो गया अल्टीमेटम 48 घंटे का, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राठौर सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। 48 घंटे कल इस वक्त जब हो सकता है आप और मैं बात कर रहे हूं, वो 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका होगा। हम क्या तस्वीर इमेजिन करें कल को लेकर, ईरान में क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम खत्म होने के बाद? अनुराग, 48 घंटे का अल्टीमेटम जब खत्म होगा तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से निकला हुआ यूएसएस त्रिपोली भी वहां पहुंच गया होगा। तो वहां पर एक तरीके से दबाव बनाया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान अपने मन से नहीं खोलता है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है कि इसे जबरन खोलना पड़े, जिसके लिए मरीन आ रहे हैं। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर यूएसएस बॉक्सर भी आ रहा है। तो ये पैरेलल अमेरिका की रणनीति है, अगर मानेंगे तो ठीक है, लेकिन अमेरिका एक प्रयत्न जरूर करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बलपूर्वक खुलवाया जाए, ताकि विश्व पटल पर विश्व समुदाय को यह बताया जा सके कि ईरान अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आया और हमने इसे खोल दिया। तो जो तेल का संकट है दुनिया में, वो हमारी वजह से नहीं है, ईरान की वजह से है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मिलिट्री एक्शन इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ये हो सकता है निकट 48 से 72 घंटों में, आप देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन अगर अमेरिका एग्रेसिव कार्रवाई की सोच रहा है तो रेंज और दायरा क्या हो सकता है पीके श्रीवास्तव सर? हवाई हमले और तेज होंगे क्या? वाटर हमले और तेज होंगे क्या? अमेरिका प्लान कर रहा होगा क्या? इसका कोई आकलन किया जा सकता है यहां से? आकलन तो यही किया जा रहा है कि प्रेशर बनाया जाएगा, लेकिन जो हम लोग का आकलन है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जबरदस्ती या ग्राउंड ट्रूप्स के जरिए या मरीन कमांडो के जरिए लेना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घमासान होगा। और इस घमासान में यूएसए के भी सैनिक मारे जाएंगे, उनके भी एसेट्स का नुकसान होगा, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक एक रूप लेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितनी बार इन्होंने अटैक किया है जी सर, और जैसे गैस फील्ड पर अटैक किया, तो ईरान ने गैस फील्ड्स पर अटैक किया कतर के, इन्होंने उसके नतान्स पर अटैक किया, तो ईरान ने दिमोना पर अटैक किया ईरान ने। तो इसका मतलब यह है कि ईरान मिरर करने में इसकी क्षमता अभी भी रखता है, और ईरान ने धमकी दे दी है कि हम डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी अटैक करेंगे, और जरूरत पड़ी। मैंने पहले भी आपके पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे, ये जो गैस फील्ड्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं गल्फ कंट्रीज में, ये सारे के सारे बहुत वल्नरेबल टारगेट्स हैं, और इनके लिए ऐसी कोई हमें निशाना साधने की जरूरत नहीं है। कहीं एक जगह स्टोरेज टैंक पर लगा या पाइपलाइंस पर लगा तो उसका डोमिनो इफेक्ट होगा और सब में बहुत भयंकर आग लग जाएगी। तो इन सब को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने के लिए काइनेटिक एक्शन लेना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत सोचने वाली बात होगी। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, श्रीवास्तव साहब, सवाल एक ये भी है कि क्या यहां से डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने के बाद कोई एक्शन ना ले, ये भी संभव है क्या? हालांकि उसमें फिर अमेरिका की इमेज को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचेगा कि भाई आप जो चेतावनियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, लेकिन अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से समझा देते हैं कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर देता है तो वर्ल्ड वाइड इसका क्या असर पड़ने वाला है। तेल सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वैश्विक तेल सप्लाई में 20% की कमी आ जाएगी, पर्शियन गल्फ का सारा निर्यात रुक जाएगा, ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ जाएंगे। आपके हमारी गाड़ी का पेट्रोल या फिर जो पीएनजी या सीएनजी हमारे घर पे यूज होती है या एलपीजी यूज होती है, उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ेगा। दुनिया भर में गैस की किल्लत हो जाएगी। एशिया में एलएनजी कीमतें 40 से 70% तक बढ़ जाएंगी। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट हॉर्मुज से ही होता है। यूरोप में गैस की कीमतों में और ज्यादा उछाल होगा। तेल चाइना के अंदर 40% और एलएनजी का 30% चाइना के अंदर प्रभावित होगा। ऊर्जा कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी। बंदी 30 दिन से ज्यादा चली, मतलब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को 30 दिन से ज्यादा बंद रखा गया तो ग्लोबल जीडीपी गिर सकती है।
जहाजों का बीमा महंगा होगा, रूट लंबे हो जाएंगे, हर एक सामान आपको बहुत महंगा मिलेगा। युद्ध और बड़ा विध्वंसक हो सकता है क्योंकि कई सारे देश छटपटाएंगे, हो सकता है कई देश इसमें एंटर कर जाएं और फिर उसके बाद ये जंग और विध्वंसक हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का ये खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। Hey, when was the last time you needed